बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। जनरल बाजवा जाते जाते शहबाज शरीफ को एक और तोहफा दे गए। वो तोहफा क्या है, उस तोहफे के हवाले से हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। एक्सक्लूसिव मालूमात और स्टोरी निकाल के लाए हैं आपके लिए। NRO2 के हवाले से ये स्टोरी है और एक बहुत इंपॉर्टेंट केस, करप्शन का केस, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व थे। इतनी ज़्यादा अराजी का मामला था, उसकी तफसीलात आपके सामने रखने लगे। नैब इसमें इंक्वायरी कर रहा था। हुआ क्या है, ये जनरल बाजवा के इतने एहसानात जो शहबाज शरीफ पे नजर आए हैं हमें गुज़िश्ता सालों में, वो एक एक करके आपको गिनवाएंगे और साथ आपको बताएंगे कि अब ताज़ा डेवलपमेंट आज की यानी अभी थोड़ी देर पहले की डेवलपमेंट क्या है। साथ आपको ये भी बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन के वो तर्जुमान जिन्होंने इमरान खान के फौरी तौर पर बयान के बाद कहा था कि असम्बलियां तो तहलील नहीं हो सकती जी, आपको ज़िमनी इंतखाबात कराने पड़ेंगे, उनके खिलाफ एक्शन ले लिया गया। एक्शन क्या लिया गया ये भी आपको बताएंगे और साथ हुकूमत की एक और 2 नंबरी पकड़ी गई है। क्या 2 नंबरी है? हुकूमत चुपके से, यानी अभी 6 माह हुए हैं अभी आए हुए, और चुपके से एक ग्रांट मंजूर करने जा रही है। वो अपनी तशहीरी ग्रांट किस तरह से मंजूर की, ECC की जो स्टोरी है, यानी आपको पता है ECC इक्तिसादी राब्ता कमेटी जो है, उस हवाले से आज हम एक स्टोरी एक्सक्लूसिव लाए हैं आपके लिए, वो भी आपको सुनाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट व्लॉग है, इसमें आपको मालूमात मिलेंगी कि किस तरह से NRO2 पर इम्प्लीमेंटेशन होती हुई हमें नजर आई है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। सबसे पहले हम आगाज करेंगे अपने बुनियादी केस से, और वो शहबाज शरीफ के हवाले से। देखिए, मैं शहबाज शरीफ के हवाले से जो जब केसेस गिनवाने पे बात करता हूं तो साफ नजर आता है कि एक सीक्वेंस नजर आ रहा है। वो सीक्वेंस क्या है मैं आपको बता देता हूं, आप खुद ये देख लें। बेशक आप मेरी बात पे एतबार ना करें, लेकिन खुद ये सीक्वेंस को देखें, डॉट से डॉट कनेक्ट करें, आपको पता लगेगा NRO2 हुआ है या नहीं हुआ। ये खबर है 12 अक्टूबर की 2022 की, जिसमें एक्सप्रेस ट्रिब्यून लिखता है PM शहबाज सन हमजा एक्विटेड इन मनी लॉन्ड्रिंग केस। अच्छा जी, इसके बाद खबर है, ट्रिब्यून की खबर है, नैब टू क्लोज इंक्वायरी अगेंस्ट शहबाज शरीफ इंसाफ पानी केस। अच्छा, फिर इसके बाद एक और खबर है, नैब क्लोजेस 12 प्लॉट इंक्वायरी अगेंस्ट मियां शहबाज शरीफ। और फिर आज एक और खबर है। आज मैं जनरल बाजवा का आखिरी तोहफा क्यों कह रहा हूं, आज जो खबर है वो नैब ने इंक्वायरी शुरू की थी। 14,400 किनाल जमीन थी, आपको पता है ये भावलपुर में जमीन थी, और इस पर लाल सुनारा पार्क बनाया गया था। शहबाज शरीफ पे ये इल्जाम था कि इन्होंने ये जमीन जो है वो करप्शन के तहत 2 नंबर लोगों को, बोगस लोग बनाकर उनमें तकसीम की है, और 3 साल तक इस पर तहकीकात होती रही। आज नैब ने आकर कहा कि सर इसमें तो कोई सबूत नहीं मिले, हम शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकते, लिहाजा इस इंक्वायरी को ही बंद कर दिया जाए। यानी आज बाकायदा नैब ने एलामिया जारी किया कि शहबाज शरीफ के खिलाफ जो केस चल रहा था, जिसमें 14,400 स्टेट लैंड को इफेक्टीज को देने का मामला था, उसमें करप्शन थी, बोगस इफेक्टीज डाले हुए थे, वो केस आज बंद कर दिया गया। और ये जो खबर आज आई है, जो कि नैब मुल्तान की जानिब से आई है, ये अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नहीं मिलेगी, हम इसको डायसेक्ट करके बताते हैं कि ये बेसिकली मामला क्या था। नाज़रीन, लाल सुनारा पार्क के लिए हुकूमत ने जगह दी थी। उस जगह में कुछ लोग थे अफेक्टीज, जिनके वहां पे लैंड आ गई थी, उनको हुकूमत ने यह फैसला किया कि इनको लैंड दे दी जाएगी। अब हुआ क्या, 1,63,000 एकड़ जो है ये लाल सुनारा पार्क के लिए गवर्नमेंट ने जगह एक्वायर की। इसमें जो अफेक्टीज आए उनको पहले तो लैंड दे दी गई, लेकिन फिर 14,400 केनाल, जो बलीगुर रहमान है जो वहां के गवर्नर थे, और शहबाज शरीफ साहब जब वजीर आला पंजाब थे, उनके दौर में जो है लैंड दी गई 144 अफेक्टीज को। अब एक केस क्या है, केस ये है कि 144 ये जो अफेक्टीज हैं जिनकी वहां पे लैंड आई थी, इसमें से शहबाज शरीफ साहब पर इल्जाम था कि इन्होंने बोगस अफेक्टीज बना के, यानी झूठ पर मबनी कोई बंदा खड़ा कर दिया, वो बनाकर उनको जमीन दिलवाई। और उनको जमीन दिलवा के पता लगा कि जो इफेक्टीज इन्होंने 144 की लिस्ट में डाले हुए थे, उनमें से अक्सर इफेक्टीज वो थे जो मतलब यानी ये 1967 या 1975 में जब इस का कब्जा लिया गया था हुकूमत की जानिब से, तो वो उस टाइम पैदा ही नहीं हुए थे। तो ये प्रॉपर केस था। इस पर शहबाज शरीफ साहब को जो क्वेश्चन नैब की जानिब से अलग भेजा गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ वही कि नैब इतने केसेस बना लेती है। या तो फिर हमें बताए ना कि हम इस चीज़ को कहें कि नैब बनाती केसेस गलत है,
हमें मिसगाइड करती है नैब और लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाती है कि ये करप्ट है, या तो वो करप्ट नहीं है। अगर वो करप्ट है तो उनके खिलाफ ये केसेस प्रूव होने चाहिए। ये क्या हुआ कि एकदम से सीक्वेंस के तहत साफ पानी केस खत्म हो गया, FIA का 16 अरब मनी लॉन्ड्रिंग का केस खत्म हो गया, आहद चीमा ने वो जो सोसाइटी में करप्शन की थी वो खत्म हो गई, आज 14,400 के नाल अराजी का केस खत्म हो गया। तो अवाम को बेवकूफ ना बनाए ना नैब, और अगर करना ही है ये जो एहतसाब का नारा लगाया था फिर उसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। तो हम तो ये करेंगे, हम तो इनके हवाले से स्टोरीज करेंगे, हम तो आपको बताएंगे कि हो क्या रहा है। और नैब ने इंक्वायरी बंद कर दी है। सुल्तान साहब जो हैं, जो नए चेयरमैन आए, उन्होंने इसकी मंजूरी दे दी है कि इस पर कोई इंक्वायरी नहीं होगी, और जनरल बाजवा का जाते जाते आखिरी शहबाज शरीफ साहब को आखिरी दिन भी ये तोहफा वो दे गए। अब हम आपको बताते हैं कि जो शरीफ खानदान, जो आपको पता है कि कहीं पे छोड़ते तो है नहीं। आज इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास था और उस इजलास में इन्होंने मंजूरी दी। अभी 6 महीने हुए हैं हुकूमत को आए हुए, और मंजूरी उन्होंने दी है। एक तो इलेक्शन कमीशन को दी है कि इन्होंने 15 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को जारी किए कि नए इंतखाबात कराने, साथ ही 2 अरब का फंड मुख्तस किया। ये 2 अरब का फंड किस लिए मुख्तस किया? ये 2 अरब वो हैं जो कि अपनी तशहीरी मुहिम पे लगाएंगे। अच्छा, देखें कार्रवाई कैसे डालते हैं ये। इजलास हुआ, इजलास के बाद हैंड आउट्स जो निकला, जो प्रेस रिलीज निकली, उसमें तमाम लोगों का बजट है कि इलेक्शन कमीशन को हमने इतने दे दिए, गंदम के लिए हम जखीरा ये करेंगे। और जो मीडिया पे लगाने का बजट है, यानी जो अपनी इश्तिहारी तशहीरी मुहिम पे लगाने का बजट है 2 अरब रुपए, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा। उसके बारे में लिख दिया कि वजारत इत्तलात से समरी आई थी और उस समरी की हमने मंजूरी दे दी। वो तो जब मैंने पता कराया अपने सोर्सेज से, तो पता लगा कि 2 अरब का फंड इन्होंने सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि आइंदा इंतखाबात से पहले अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी तशहीरी मुहिम करें। 6 माह हुए हैं हुकूमत को आके आए हुए, इसमें इन्होंने मईशत का भट्टा बैठा दिया और ये अपनी तशहीरी मुहिम पे लग गए हैं। 2 अरब रुपए हमारे टैक्स पेयर से उसके लिए अलग कर लिए ताकि आइंदा आने वाले इंतखाबात से पहले शहबाज शरीफ के ऐड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अपने मनपसंद चैनल्स पे चलते रहे कि इन्होंने देखें ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम किया है। ओ खुदा के बंदो, 45% तक इन्फ्लेशन रेट हो गया है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 7,000 हमारे सिर्फ रह गए हैं। तो आप $7,000, तो आप क्या करने जा रहे हैं? आप फिर भी 2 अरब रुपए निकाल रहे हैं अपनी तशहीरी मुहिम के लिए। जितने मर्जी हदबे अपना लें। मेरे ख्याल से इमरान खान साहब इस दफा क्लीन स्वीप करने वाले हैं, और लेट्स सी ये मामला कहाँ जाते हैं, किस तरह से इमरान खान साहब इसको करते हैं। एक और जो चीज़ आपको बतानी है, एक और खबर, वो ECP के हवाले से है। ECP के आपको पता है तर्जमान ने, शनवानी साहब उसका नाम है, उन्होंने जैसे ही इमरान खान साहब ने कहा असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, अगले दिन उनसे रिपोर्टर्स ने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये तो असम्बलियाँ तहलील क्या, वो इस्तीफे दें, ज़िमनी इंतखाबात होंगे और नई असम्बली अपने टाइम पे आएगी। तो फवाद चौधरी ने कहा कि ये तर्जमान कौन होते हैं कि ये सियासी पार्टी बन के बयान दें, और उस पर जो है उन पर एक्शन हो गया। अब जो है एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से उनको बुलाया गया। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन जो है उनका एहतसाब करेगी और कहेगी कि आपने किस तरह से, किस कैपेसिटी में ये जो है वो स्टेटमेंट दिए। इदारे क्या इसलिए होते हैं कि सियासी पार्टी के जो लीडर्स हैं उनकी जानिब से कुछ कहा जाए तो उसका जवाब दें। क्या इलेक्शन कमीशन मुस्लिम लीग नून है? क्या वो सियासी पार्टी है? क्या वो अपोजिशन पार्टी है? क्यों दिया गया जवाब? आप क्यों कह रहे हैं कि असम्बलियाँ तहलील नहीं हो सकती? हाँ, अलबत्ता जो है वो ज़िमनी इंतखाबात की तरफ हम जाएंगे तो इस पर जो है आपको पता है एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने उन्हें बुला लिया, उन्हें इलेक्शन कमीशन के जो तर्जमान था उनके ओहदे से हटा दिया। तो ये स्टोरी भी थी हमारे पास। बहरहाल हम मजीद स्टोरीज आपके सामने लाएंगे और कोशिश यही है कि हम आपको सच पर मबनी, हक पर मबनी बातें बताते रहें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब करना है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय का इजहार कीजिए। फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलिए। कंबर ज़दी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।